नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा के लाइट जाने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई कि पिछला जो वीडियो था आपका, उस पिछले वीडियो में लाइट जाने की वजह से वीडियो थोड़ा सा छोटा हो गया। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि सौराष्ट्र तट है, कोंकण तट है, कन्नड़ तट है, मालाबार तट है, कारोमंडल तट है, उत्कल तट है और उत्तरी सरकार तट है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास कितने तट हो चुके हैं, इन सब के ऊपर देखिए हम यहाँ से चर्चा है वो करेंगे। और दोस्तों, एक चीज आपको और बता दूं कि यहाँ पर देखिए एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है तिरुवनंतपुरम, और यहां पर आता है मित्रों आपके सामने कन्याकुमारी। अब देखिए, तिरुवनंतपुरम और कन्याकुमारी की बात करें तो इनके बीच का जो तट है, इनके बीच का मित्रों जो तट है, उस तट को देखिए किस नाम से पुकारा जाता है। तो याद रखिएगा कि ये भारत के एकदम दक्षिण में, तो इसको दक्षिण तट के नाम से पुकारा जाता है। इसको किस नाम से पुकारा जाता है? दक्षिण तट के नाम से। इधर है कारोमंडल, उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट, इधर है आपका मालाबार, कन्नड़, कोंकण और सौराष्ट्र तट। अब मैंने कहा कि इन सब के ऊपर देखिए हम यहां से चर्चा है वो करते हैं। सबसे पहले देखिए चर्चा करेंगे मित्रों आपके इस सौराष्ट्र तट की, इनकी क्या विशेषता है। तो देखिए, यानी सौराष्ट्र तट की बात करें मित्रों तो सौराष्ट्र तट को कहा जाता है आपके सामने गुजरात का तटीय प्रदेश, गुजरात का तटीय प्रदेश, यानी इसको गुजरात का तटीय प्रदेश वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको गुजरात का तटीय प्रदेश कहा जाता है। कौन से तट को? सौराष्ट्र तट को। और इसी तट की बात करें तो इसी को कहा जाता है काकरा पार तट। क्या कहा जाता है इसको? काकरा पार तट। तो सौराष्ट्र तट को देखिए गुजरात का तटीय प्रदेश भी बोलते हैं, इसको काकरा पार तट भी बोलते हैं। ये जो आपका सौराष्ट्र तट है ये भारत का सर्वाधिक कटा फटा तट है। यानी भारत की बात करें मित्रों तो भारत का देखिए सर्वाधिक कटा फटा तट कौन सा है? तो सर्वाधिक कटा फटा आपका जो तट है वो तट कौन सा है? सौराष्ट्र तट है। क्लियर हुई बात। उसके बाद में देखिए ये सौराष्ट्र तट है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे कि ये भारत की सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है, बड़ी जो रिफाइनरी है उस रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। और भारत की सबसे बड़ी जब रिफाइनरी की बात करें तो नाम आता है आपके सामने जामनगर रिफाइनरी। जामनगर रिफाइनरी है, बड़ी रिफाइनरी है, उसके लिए ये सौराष्ट्र तट है ये प्रसिद्ध रहा है। उसके बाद में देखें तो ये सौराष्ट्र तट आपके सामने निजी बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। यानी निजी क्षेत्र की जो बंदरगाह है उस निजी क्षेत्र के बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। निजी क्षेत्र के बंदरगाह हैं उनके लिए ये प्रसिद्ध है। तो मित्रों, मैं आपको देखिए जो सारी की सारी जो चीजें आपको बता रहा हूं, इन सारी की सारी चीजों को आप ध्यान रखें कि सौराष्ट्र तट है वो किसके लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर आपके सामने क्या क्या इनकी स्थिति आ रही है। तो सौराष्ट्र तट है, इसको गुजरात का तटीय प्रदेश बोलते हैं, इसको काकरा पार तट बोलते हैं। ये तट भारत का सबसे ज्यादा कटा फटा तट है। इस तट की बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी यानी जामनगर की वाली है। ये आपके सामने देखिए जामनगर जो रिफाइनरी है उसके लिए प्रसिद्ध रहा है। और इसके अलावा निजी क्षेत्र के जो बंदरगाह हैं उन बंदरगाह के लिए भी देखिए आपका जो सौराष्ट्र तट है वो आपका यहाँ से प्रसिद्ध है वो रहा है। तो निजी क्षेत्र के बंदरगाह में देखा जी तो आपके सामने नाम आता है मुंद्रा, मुंद्रा फोर्ट। ये मुंद्रा फोर्ट के लिए आपके सामने प्रसिद्ध है वो रहा है। कौन सा तट मित्रों? सौराष्ट्र तट। इसके अलावा देखें तो मित्रों ये सौराष्ट्र तट आपके सामने देखिए मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध रहा है। यानी मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए जो प्रसिद्ध बंदरगाह है वो बंदरगाह आपके सामने कौन सा तट का रहेगा? सौराष्ट्र तट का रहेगा। उसके बाद में आपसे ये कहा जी कि जवाहरीय बंदरगाह के लिए कौन सा तट है वो प्रसिद्ध है?
तो मित्रों याद रखना जवाहरीय बंदरगाह। तो जवाहरीय बंदरगाह के लिए आपके सामने जो प्रसिद्ध तट है वो कौन सा है? सौराष्ट्र तट है। मित्रों मैं आपको इनकी एक एक चीजें पूरी की पूरी आपको यहीं से बताने वाला हूं, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखते रहें। देखिए तट है मित्रों आपके सामने, सबसे पहले कौन सा? ये सौराष्ट्र तट है, दिमाग में रखना है सौराष्ट्र तट। सौराष्ट्र तट है कहां पर? तो दिमाग में रखो गुजरात में। गुजरात के कौन से दो क्षेत्रों के बीच में? तो याद रखो कच्छ से लेकर के सूरत, यानी कच्छ और सूरत के मध्य का जो तट है वो सौराष्ट्र तट है, जो भारत का सबसे ज्यादा कटा फटा तट है, भारत का सर्वाधिक कटा फटा तट है। इस तट को गुजरात का तटीय प्रदेश कहा जाता है, इसको गुजरात का तटीय प्रदेश कहा जाता है, इसको काकरापार तट कहा जाता है। ये तट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भारत की जो सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है जामनगर वाली, वो देखिए आपके सामने सौराष्ट्र तट के लिए ही प्रसिद्ध है। तो सौराष्ट्र तट है, इसी में ये भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर की है, इसके लिए ये सौराष्ट्र तट है वो प्रसिद्ध है। इसके अलावा निजी क्षेत्र की जो बंदरगाह है, मुंद्रा पोर्ट है, उनके लिए ये सौराष्ट्र तट है वो प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये सौराष्ट्र तट आपके सामने मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद में देखिए ये सौराष्ट्र तट आपके सामने और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जवाहरीय बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध तट है वो माना जाता है। और इसी तट की अगर हम और स्थिति देखें तो देखिए सर्वाधिक नमक का जो उत्पादन होता है, सर्वाधिक नमक यानी सर्वाधिक नमक का उत्पादन, तो सर्वाधिक नमक उत्पादन के लिए कौन सा बंदरगाह कौन सा तट है वो प्रसिद्ध रहा है? तो दिमाग में रखो सौराष्ट्र तट। क्लियर हुई बात? यानी सौराष्ट्र तट गुजरात में है, कच्छ से लेकर के सूरत के मध्य का ये तटीय भाग है, तटीय प्रदेश है, जिसको गुजरात का तटीय प्रदेश बोलते हैं। इसके अलावा इसको काकरापार तट बोलते हैं। ये काकरापार तट सौराष्ट्र तट या गुजरात का तटीय प्रदेश भारत का सर्वाधिक कटा-फटा तट है। ये कटा-फटा तट है, ये भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर के लिए प्रसिद्ध है। ये निजी क्षेत्र के बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट के लिए प्रसिद्ध है। ये मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है तट, और जवाहरीय बंदरगाह के लिए भी प्रसिद्ध तट कौन सा है? सौराष्ट्र तट है। इसके अलावा सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन है वो कौन से तट में होता है? सौराष्ट्र तट में होता है। क्लियर? अब मित्रों आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये कहें कि मैं साथ के साथ आपको ये बंदरगाह इनके साथ ही पढ़ा दूं, तो एक साथ दो चीजें याद हो जाएगी कि एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज, यानी एक चीज पढ़ रहे हैं और उनके साथ साथ यदि दूसरी चीज को भी हम यहीं से पढ़ लें तो आपकी ये चीज है वो आसानी से याद हो जाएगी। तो आप लोग कहें तो मैं इनके साथ साथ मैं भारत के प्रमुख बंदरगाह को भी साथ के साथ आप लोगों को पढ़ा दूं, ताकि आपको ये सौराष्ट्र तट में कौन कौन से बंदरगाह आते हैं, कोंकण तट में कौन कौन से बंदरगाह आते हैं, उनकी क्या विशेषता, तो सबको हम एक ही साथ लेकर के चल लें। देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जो चीज आप लोगों को पढ़ाऊंगा ये सारी की सारी चीज वो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगी, क्योंकि जल्दबाजी आपको कहीं पर भी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी करने से तो देखिए परेशानी है। हम आराम से एक एक करके हर चीजों को देखिए आसानी से पढ़ेंगे और एक आसान तरीके से पढ़ेंगे। मैंने पहले आपको सारे के सारे तट बता दी, आपको पता चला ये तट यहाँ है, ये तट यहाँ पर है। अब मैंने केवल सौराष्ट्र तट के बारे में कहा कि सौराष्ट्र तट है गुजरात का तटीय प्रदेश, इसको बोलते हैं, इसको काकरापार तट बोलते हैं। ये तट है कहां पर? गुजरात में। गुजरात में भी देखा जाए तो कच्छ से लेकर के सूरत के मध्य का जो तटीय प्रदेश है वो सौराष्ट्र तट का है। ये सौराष्ट्र तट भारत का सबसे ज्यादा कटा-फटा तट है। ये कटा-फटा तट जो सौराष्ट्र तट है ये भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी, दोस्तों भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर के लिए प्रसिद्ध है। ये सौराष्ट्र तट निजी क्षेत्र के बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट के लिए प्रसिद्ध है।
ये सौराष्ट्र तट है वो मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका सौराष्ट्र तट है वो जवाहरीय बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। और ये सौराष्ट्र तट है जहां पर भारत में सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। बोलो इतनी चीज याद हुई या नहीं? अरे हो जाएगी आसानी से, सारी चीज आप लोगों को याद करवा दूंगा। यानी सारी की सारी चीजों को मैं आपको इसी मानचित्र पर पूरी की पूरी स्थिति आप लोगों के सामने है वो रख दूंगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस तट को तो हमने पढ़ लिया। अब इन तट में देखिए सौराष्ट्र तट में देखें तो यहां पर मैं आपको साथ के साथ बंदरगाह की स्थिति है वो क्लियर करवा रहा हूं। तो देखिए गुजरात है, इस गुजरात में आपके सामने दो प्रसिद्ध तट आते हैं मित्रों, याद रखना, दो प्रसिद्ध बंदरगाह आते हैं यहाँ पर सौराष्ट्र तट में। सौराष्ट्र तट में दो प्रसिद्ध अगर हम बंदरगाह की बात करें तो दो प्रसिद्ध बंदरगाह देखिए आपके सामने कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहला बंदरगाह लिख रहा हूं मित्रों आपके सामने, कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। और दूसरे बंदरगाह की बात करें तो उस बंदरगाह का नाम है मित्रों आपके सामने पिपावाव बंदरगाह। यानी एक बंदरगाह है कांडला बंदरगाह और दूसरा है पिपावाव बंदरगाह। पहले इन दोनों की विशेषता को पढ़ लेते हैं। तो इनकी विशेषता को पढ़ने के लिए मित्रों आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। सबसे पहले देखिए आपके सामने आ गया है कांडला बंदरगाह। क्या गया है? कांडला बंदरगाह। अब इस कांडला बंदरगाह की बात करें तो कांडला बंदरगाह देखिए कौन से राज्य में है? तो राज्य तो आपका कौन सा होगा भाई? गुजरात। कौन सा राज्य होगा? गुजरात। और यदि तट पूछे तो कौन से तट में आता है कांडला बंदरगाह? तो मित्रों याद रखना है सौराष्ट्र तट। कौन सा तट याद रखना है? सौराष्ट्र तट। ये सौराष्ट्र तट में कांडला बंदरगाह है भारत के गुजरात राज्य में। उसके बाद भी देखिए ये जो आपका कांडला बंदरगाह है ये राजस्थान के सबसे निकट का बंदरगाह है। राजस्थान के सबसे निकट का बंदरगाह, सबसे निकट का बंदरगाह बोल दीजिए या नजदीक का बंदरगाह बोल दीजिए। यानी कांडला बंदरगाह की बात करें मित्रों तो पता है आपको ये गुजरात है और गुजरात से ऊपर देखिए यहां पर भारत का कौन सा राज्य है? राजस्थान है। तो राजस्थान के सबसे निकट का बंदरगाह, राजस्थान के सबसे निकट का बंदरगाह है वो मित्रों कौन सा है आपका? तो मित्रों याद रखना है कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। और कौन से तट में है? सौराष्ट्र तट में है। कौन से राज्य में है? गुजरात राज्य में। और ये कांडला बंदरगाह आपके सामने देखा जाए तो ये आपके सामने किसके लिए प्रसिद्ध रहा है? तो याद रखना है आपको ये मुक्त व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह है आपका कौन सा? कांडला बंदरगाह। इस कांडला बंदरगाह की बात करें मित्रों तो कांडला बंदरगाह का नाम है वो अभी वर्तमान में देखिए परिवर्तित कर दिया। क्या कर दिया मित्रों? इसका नाम है वो परिवर्तित कर दिया। अब आप लोगों को यदि पता है कि कांडला बंदरगाह का वर्तमान में क्या नाम कर दिया तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि कांडला बंदरगाह का नाम है ये कर दिया। तो देखिए दोस्तों कांडला बंदरगाह को जब हम पढ़ते हैं तो कांडला बंदरगाह का जो नाम परिवर्तित किया गया है वो परिवर्तित कर दिया आपके सामने दीनदयाल बंदरगाह। यानी किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह है कहा जाता है? तो मित्रों याद रखना है कि कांडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि 4 अक्टूबर के दिन, कभी 4 अक्टूबर 2017 को ये जो आपका कांडला बंदरगाह था इस कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया? तो याद रखना है इसका नाम है वो दीनदयाल बंदरगाह है वो कर दिया गया। तो कांडला बंदरगाह जो आपका सौराष्ट्र तट में है भारत के गुजरात राज्य में है। ये कांडला बंदरगाह राजस्थान का सबसे निकट का बंदरगाह है।
राजस्थान के सबसे नजदीक का बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। ये कांडला बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध रहा है। ये कांडला बंदरगाह का नाम है वो 4 अक्टूबर 2017 को इसका नाम कांडला से क्या कर दिया, दीनदयाल बंदरगाह है वो कर दिया। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिए दोस्तों हम चर्चा करेंगे कौन से बंदरगाह की, पीपावाव बंदरगाह की। तो मैं आपके सामने देखिए पीपावाव बंदरगाह की अगर हम चर्चा यहां से कर लें, देखिए मित्रों पीपावाव बंदरगाह, पीपावाव बंदरगाह। अब पीपावाव बंदरगाह की बात करें मित्रों तो पीपावाव बंदरगाह देखिए कौन से तट में है, तो तट तो पूछे तो कौन सा तट होगा, सौराष्ट्र तट होगा। कौन सा तट होगा, सौराष्ट्र तट होगा। और यदि राज्य पूछे तो राज्य आपके सामने कौन सा होगा, गुजरात राज्य होगा। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा आपसे कहा जाए कि पीपावाव बंदरगाह है ये किसके लिए प्रसिद्ध रहा है, तो मित्रों याद रखना है कि ये पीपावाव बंदरगाह ये जंगी जहाजों को तोड़ने के लिए प्रसिद्ध रहा है। यानी जंगी जहाज के लिए प्रसिद्ध जो बंदरगाह है वो बंदरगाह आपके सामने कौन सा है, पीपावाव बंदरगाह है। और इस पीपावाव बंदरगाह पर देखा जाए तो मित्रों गुजरात सरकार का अधिकार है। कि सरकार का अधिकार है, गुजरात सरकार का अधिकार है इस पीपावाव बंदरगाह पर जो आपके सामने जंगी जहाज के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन मित्रों भारत का सबसे बड़ा अगर जहाज तोड़ने का यार्ड पूछे, यानी भारत का देखिए अगर भारत का देखिए जहाज तोड़ने का सबसे बड़ा अगर कारखाना पूछे, जहाज तोड़ने का सबसे बड़ा यार्ड, सबसे बड़ा यार्ड, तो मित्रों यहां से देखिए मैंने आपसे कहा कि जो आपका पीपावाव बंदरगाह है जो सौराष्ट्र तट में है, गुजरात राज्य में है, इस पीपावाव बंदरगाह पर गुजरात सरकार का अधिकार है। ये पीपावाव बंदरगाह है ये जंगी जहाजों को तोड़ने के काम आता है। लेकिन मैंने यहीं से एक प्रश्न आपसे पूछा कि भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का सबसे बड़ा यार्ड है वो कहां पर है, तो मेरी दोस्तों याद रखना है आपको एक स्थान जिसका नाम है अलंग। कौन सा स्थान है, अलंग। और ये अलंग पड़ता है आपका कौन से राज्य में, गुजरात राज्य में। तो भारत का देखिए भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का जो सबसे बड़ा यार्ड है वो अलंग गुजरात में है। और पीपावाव बंदरगाह है ये जंगी जहाज को तोड़ने के काम है वो आता है। इसके अलावा एक देखिए यहां से एक छोटा तट बंदरगाह की और बात करें तो यहाँ पर एक बंदरगाह और आता है जिसका नाम है आपके सामने पोरबंदर। कौन सा बंदरगाह है मित्रों, यहाँ पर पोरबंदर बंदरगाह है वो आता है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर आपको एक बंदरगाह और मिलेगा जिसका नाम है आपके सामने ओखा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह था मित्रों, ओखा बंदरगाह। यानी ओखा बंदरगाह की बात करें तो ओखा बंदरगाह भी कहां पर है, गुजरात में। और पोरबंदर भी पोरबंदर बंदरगाह है वो भी आपका कहां पर है, गुजरात में। और एक बंदरगाह छोटा और आता है और उस बंदरगाह का नाम है मित्रों आपके सामने मंगरोर। मंगरोर यानी मंगरोर बंदरगाह है, ओखा बंदरगाह है, पोरबंदर बंदरगाह है। ये भी यहाँ पर कुछ निजी क्षेत्र के बंदरगाह हैं। लेकिन यहाँ के दो प्रसिद्ध बंदरगाह आपको याद रखने हैं, कांडला बंदरगाह, पीपावाव बंदरगाह। तो मित्रों ये तो आपको इतनी सारी चीज आपको सौराष्ट्र तट यानी आपका काकरापार तट, आपका गुजरात का तटीय प्रदेश, इनको आपको यहीं से याद रखना है। अब सबकी देखिए यहां से स्थिति को एक साथ पढ़ते हैं। तट है आपका सौराष्ट्र तट। कौन सा है, सौराष्ट्र तट, जिसको गुजरात का तटीय प्रदेश कहा जाता है, इसको काकरापार तट कहा जाता है। ये तट आपका देखिए सौराष्ट्र तट है, गुजरात राज्य में है, जहां पर आपको कच्छ और सूरत के मध्य का भाग मानना है। तो कच्छ और सूरत के मध्य का भाग सौराष्ट्र तट है, जिसको गुजरात का तटीय प्रदेश कहा जाएगा, इसको काकरापार तट भी कहा जाता है।
ये सौराष्ट्र तट भारत का सर्वाधिक कटा-फटा तट है। इस तट में देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन होता है। इसके अलावा ये सौराष्ट्र तट भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर के लिए प्रसिद्ध है। ये सौराष्ट्र तट निजी क्षेत्र के बंदरगाह मुंद्रा फोर्ट के लिए प्रसिद्ध है। ये सौराष्ट्र तट है वो मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ये सौराष्ट्र तट जवाहरी बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ से याद करवा रहा हूँ। उसके बाद में देखिए आगे हम चलते हैं। तो ये सौराष्ट्र तट है, इसमें देखो बंदरगाह कौन कौन से, तो याद रखो कांडला बंदरगाह है, पिपावा है बंदरगाह है। मुख्य रूप से तो ये दो ही बंदरगाह प्रसिद्ध है, कांडला पिपा। कौन सा है, कांडला और पिपावा बंदरगाह। इसके अलावा पोरबंदर पता है आपको, गुजरात में तो पोरबंदर है, ओखा बंदरगाह और मंगलोर बंदरगाह। कांडला बंदरगाह की विशेषता दिमाग में रखो कि कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में है, सौराष्ट्र तट में है। ये कांडला बंदरगाह राजस्थान के सबसे नजदीक का बंदरगाह है, राजस्थान के सर्वाधिक निकट का बंदरगाह है। और ये कांडला बंदरगाह मुक्त व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, मुक्त व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। और इस कांडला बंदरगाह का नाम है वो वर्तमान में परिवर्तित कर दिया, यानी कांडला बंदरगाह का नाम चेंज कर दिया। चेंज कब किया, 4 अक्टूबर 2017 को इस कांडला बंदरगाह का नाम है वो दीनदयाल बंदरगाह कर दिया। क्लियर हुई बात। फिर पिपावा है बंदरगाह है, ये भी सौराष्ट्र तट में गुजरात राज्य में। इस पिपावा बंदरगाह पर गुजरात सरकार का अधिकार है। और ये पिपावा बंदरगाह जंगी जहाज के लिए प्रसिद्ध है, यानी जंगी जहाजों को तोड़ने के लिए प्रसिद्ध जो बंदरगाह है वो पिपावा है बंदरगाह है। और भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का सबसे बड़ा यार्ड है वो अलंग गुजरात में आता है। क्लियर हुई बात। तो इतनी सारी चीज दोस्तों आपको यहां से याद है वो करनी है। बोलो इतनी चीज याद हुई या नहीं। अगर इतनी चीज आपकी याद हो गई तो वीडियो को आप लाइक कर दें दोस्तों, वीडियो को आप लाइक करें। और साथ के साथ अपनी सुझाव के लिए कमेंट है वो आप जरूर करें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये सारी चीज आप लोगों के समझ में आई है, तो दूसरे भी आपके जो सहपाठी हैं, आपके साथी हैं, मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, उनको भी आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर है वो जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर है वो जरूर करें, ताकि आपको भी फायदा होगा और जो आपके सहपाठी हैं, आपके जो मित्रगण हैं, उनको भी फायदा है वो मिल जाए। क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में चर्चा हो चुकी है कि जो पटवारी की एग्जाम है वो रद्द कर दी गई है। तो दोस्तों घबराने की बिल्कुल भी जरूरत आपको नहीं है। आपको यहाँ से मैं सारा वापस से पूरा रिवीजन है वो सारा का सारा मैं करवा दूंगा। सारे पटवारी के जो टॉपिक है वो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए आप इस चैनल के साथ। लगातार आपको इसी प्रकार इसी तरीके के वीडियो है वो बार बार मिलते रहेंगे। तब तक आप इस चैनल के साथ बने रहिए। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका पहला नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।